पे बैठे हुए चलिए। आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। हम मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है, उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। इससे पूछने वाला हो कि भाई तू इस बस ड्राइवर को, जिस बस में तू आई है, इसको तू कह रही है कि मेरे पास आईडी है, मैं इंडियन हूं, तो ये इंडियन है क्या भाई? उसको कह रही है कि मेरे पास आईडी है, मेरे पास इंडियन हूं मैं। ये झूठ की दुकान कहां से इंडियन होगी भाई? और आधार कार्ड फर्जी बनवाए थे सचिन ने, और उसके बुआ के 2 लड़कों ने जो जेल के अंदर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले बुलंदशहर की जेल में गया था, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने बताई नहीं अभी थी अभी तक। बुलंदशहर की जेल में मैंने जाके इंक्वायरी करी उनकी, उस थाने में भी इंक्वायरी करी जिस थाने ने इनको पकड़ा था। उस केस में कहीं भी सचिन को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। क्यों भाई? क्या सीमा हैदर के भाई ने फर्जी आधार कार्ड बनाने की सलाह दी? क्या उसका फर्जी आधार कार्ड बनाने में हाथ है? उसकी सलाह है? किसकी डायरेक्शन पे, किसकी सलाह पे वो फर्जी कागज, वो आधार कार्ड, भारतीय आधार कार्ड बनाए गए? ये जांच का विषय है। पुलिस ने क्या एपी सिंह से पूछताछ करी? क्या सचिन को उस मामले में इन्वॉल्व किया कि ये फर्जी आधार कार्ड बने हैं और ये तू इसमें शामिल था? वो आज तक जेल में, सचिन को क्यों नहीं शामिल किया उस केस में जहां फर्जी आधार कार्ड बनाए? ये मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं, पूरा देश सवाल कर रहा है, पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि जब फर्जी आधार कार्ड बनाए और आपने सचिन के रिश्तेदारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और शायद उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई, तो उस केस में सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? आपने क्यों उसको इन्वॉल्व नहीं किया? फर्जी आधार कार्ड बनाना 420, 467, 468, 478 आईपीसी का अपराध बनता है, जो कि नॉन बेलेबल है और 7 साल की तक की सजा का प्रोविजन है। तो 120 बी में सचिन को क्यों नहीं मुलजिम बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा? मेरा ये सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से। ये जो फर्जी आधार कार्ड बने, जिनके बिहार पे सीमा हैदर ने भारत में बस ड्राइवर को, सुरक्षा कर्मियों को और सब लोगों को दिखा करके भारत में इलीगल एंट्री करी। कल को तो जो बहुत सारे आतंकवादी भी फर्जी आधार कार्ड बना के भारत में आ जाएंगे, कौन जिम्मेदार है उसका? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल को कोई भी इंसान नेपाल के रास्ते से आधार कार्ड फर्जी बनवाएगा, सचिन जैसा कोई आदमी, और वो भारत में आएंगे और भारत में आके कहीं भी विस्फोट कर देंगे, कहीं भी बम फोड़ देंगे, कहीं भी हमारी फौज के ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं भी हमारे भारतीयों के ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं भी होटल पे जाके अटैक कर देंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये सवाल पूछता हूं। सचिन को उस मामले में अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था। सीमा हैदर को क्यों उस मामले में मुलजिम नहीं बनाया गया? उसको भी उस मामले में मुलजिम बनाना चाहिए था, ताकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यह मैसेज दिया जाता कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के माध्यम से, भारत की सीमा के माध्यम से, नेपाल की सीमा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा और गलत आधार कार्ड बनाएगा, गलत फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेगा, तो उसको हम ऐसी बड़ी सजा देंगे, उसके खिलाफ ऐसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे और उसको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। कितना बड़ा खेला हो रहा है भाई! कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में उसके चैनल को देख रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं। क्यों भाई? रिश्तेदार है सीमा तुम्हारी साली लगती है क्या? तुम्हें देश की चिंता नहीं है? तुम्हें देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं है? तुम्हें भारत की बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? जब फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे तो सीमा हैदर और सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? डॉक्टर एपी सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की गई कि कहीं उसने तो सलाह देकर यह काम नहीं कराया? कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले
हमारा आधार कार्ड है जो हमारे को शो करता है कि हमने भारत की भूमि में जन्म लिया है और हम भारत के नागरिक हैं और भारत देश हमारा देश है, हमारा मुल्क है। एक वो आधार कार्ड ही तो है सबसे बड़ी चीज, और वही फर्जी बना रहे हो। एक पाकिस्तान की आई हुई अवैध इलीगल भगोड़ी, इलीगल ट्रेसपास लेडी आधार कार्ड जो ना नकली बना रही है हमारे भारत के अंदर, और भारत की सीमाओं को ऐसे क्रॉस रही है जैसे वो पार्क में घूमने गई हुई हो, और सब लोग कान दबा के बैठे हुए हैं। और उन बेशर्मों को देखो, उन लुच्चे लफंगों को देखो, उन गंदे लोगों को देखो जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल के कानून तोड़ के आई, नेपाल का वीजा का कानून तोड़ के आई, बच्चों को किडनैप करवाया गया, सच वहां से किडनैप करा के बच्चों को लाया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, गुलाम हैदर के घर को बेचा गया, उसके बर्तनों तक को बेच दिया, उसके सारे सामान को बेच दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया, बिना तलाक के धोखाधड़ी करके, ना केवल अपने पति के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा, अपनी बहन के साथ धोखा, अपने सगे भाई के साथ धोखा, अपने गांव वालों के साथ धोखा, अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा, अपने मुल्क से धोखा करके आई। और भारत में एंट्री करने से पहले झूठ की दुकान बनानी शुरू कर दी कि मैं भारतीय हूं। अबे भारतीय, तू भारतीय कहां से होगी ये बता दे मेरे को एक बात का जवाब दे, तू भारतीय है कहां? किस एंगल से तू भारतीय है? तू तो भारतीयों की नकल भी नहीं उतार सकती। भारतीय होना तो बहुत दूर की बात है, भारतीयों के संस्कार की तू नकल भी नहीं उतार सकती भाई, उनकी एक्टिंग भी नहीं सकती तू कहां से भारतीय होगी? आज क्या हुआ? आज अपने भैया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वकील, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, मेरे पास महाराष्ट्र के मुकदमे, मेरे पास बंगाल के मुकदमे, मेरे पास फला के मुकदमे, और दुनिया में सबसे बड़ा वकील अपने आप को समझता था, और ये समझता था इससे बड़ा वकील दुनिया में भारत में है ही नहीं। यही है बच्चों कुछ, जहां इंटरनेशनल मामला हो, जहां मीडिया का कोई केस आए, वहीं इसकी तस्वीर प्रकट हो जाए जैसे कोई देवता प्रकट हो गया हो। चाहे वो 1000 किलोमीटर वो मामला हो, 2000 किलोमीटर मामला हो, ऐसे प्रकट हो जाएगा मीडिया के कैमरों के सामने जैसे धरती में से अभी प्रकट हुआ है, अभी अवतार लिया है इस बंदे ने। और यही वकील है आज वो जेवर कोर्ट में आने पर, जो हमारी इलाका मजिस्ट्रेट है जो हमारे, वहां आने पर मजबूर हो गया है। किसने मजबूर किया? मोमिन मलिक ने मजबूर किया, भारत की जनता ने मजबूर किया, भारत की बहनों ने मजबूर किया, भारत की बेटियों ने मजबूर किया, भारत के हर उस वासिंदे ने मजबूर किया जो भारतीय है, जो इंसानियत को समझता है, जो गलत को गलत समझता है, जो ठीक को ठीक समझता है, जो हक की बात उठाता है, जो अपने अधिकार की बात को उठाता है, जो गलत और ठीक में फर्क समझ के अपनी आवाज को बुलंद करता है। हर उस भारतीय ने इसको मजबूर किया है।